सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत भाग 2 से पाठ 10, जिसका शीर्षक है अपूर्व अनुभव। इसके लेखक हैं तेत्सुको कुरियानागी। बच्चों, पहले इस पाठ के बारे में पढ़ लेते हैं। तोतो-चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है, जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है, जिनके लिए रेल के डब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतो-चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। बच्चों, अपूर्व अनुभव जो है, दो बच्चों की कहानी है। इसमें एक बच्चा है तोतो-चान, दूसरा है यास्की-चान। जो तोता-चान है और यास्की-चान है, ये क्या है? बच्चे दोस्त। ये दोनों बच्चे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यास्की-चान जो है, वो एक ऐसा बच्चा था जिसको क्या था? पोलियो था। क्या था? पोलियो। जिस कारण उसका पैर क्या था? खराब था। तो वह ठीक से चल नहीं पाता था। तो पेड़ पे चढ़ना तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन जो तोतो-चान थी, उसकी जो दोस्त, वह उसको क्या करना चाहती थी? अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी। तो उसी अनुभव पर यह तोतो-चान की जो कहानी है, वो है अपूर्व अनुभव। चलिए अब कहानी को हम पढ़ते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यास्की-चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो-चान के माता पिता को था, ना ही यास्की-चान के। उसने यास्की-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। ठीक है, तोमोए एक ऐसा जगह थी जहाँ पे हर एक बच्चे का अपना अपना खुद का एक पेड़ होता था। तोतो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहो-नो-बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक शाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोतो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। जो क्या थी तोतो-चान, वह क्या करती थी? जब अपने पेड़ पे 6 फुट के पेड़ पे चल रही थी, 6 फुट की जो जगह आ जाती थी, वहाँ पर क्या था? बैठने की जगह थी। तो वो रोज़ क्या करती थी? उस पेड़ की वहाँ पे दुशाखा में बैठकर सारा इधर उधर देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं? पूछना पड़ता था। यास्की-चान को पोलियो था, इसीलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। उसका क्या था? अपना कोई पेड़ नहीं था, क्योंकि वह पेड़ पर चढ़ ही नहीं पाता था। अतः तोतो-चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो-चान ने अपनी माँ से कहा कि वह यास्की-चान के घर डैनन-चोफू जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसीलिए उसने अपनी माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर गड़ाई रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो-चान से रहा नहीं गया। रॉकी क्या था? उसका भाई था। तो क्या था? जब वो स्टेशन पर उसे छोड़ने आया तो उसने क्या करा? उसे बता दिया, मैं यास्की-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो-चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यास्की-चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यास्की-चान उसे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था। यास्की-चान क्या था? तोतो-चान से 1 साल बड़ा था, पर तोतो-चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यास्की-चान ने तोतो-चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे।
तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यास्की चान भी हंसने लगा। वो क्या कर वो जब वो तोतो चान उसे क्या कर रही थी, अपने पेड़ पर जा रही थी, किसी को पता नहीं था, इसलिए दोनों क्या थे, बहुत उत्साहित थे। तोतो चान यास्की चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह दुशाखा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यास्की चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यास्की चान को पीछे से धकियाने लगी, पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इसे अधिक सहायता क्या करती। यास्की चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह। यास्की चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। तोतो चान की क्या इच्छा थी कि यास्की चान को वह अपने पेड़ पर चढ़ाए और उसे ऊपर से सारा नज़ारा दिखाए। यास्की चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाही की ऊपरी सीढ़ी दुशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यास्की चान ने घबरा कर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न था कि कितना समय यास्की चान को ऊपर चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यास्की चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यास्की चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! जब वह पहुंच गया तो खुशी के मारे उसके मुंह से क्या निकला, हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दुशाखा पर पहुंच गई, पर यास्की चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यास्की चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यास्की चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यास्की चान भी रो पड़ेगा। उसने यास्की चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय दुशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यास्की चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई और बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यास्की चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यास्की चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी।
अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यास्की चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की शाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यास्की चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यास्की चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यास्की चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यास्की चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यास्की चान के लिए जो कहीं भी दूर तक नहीं चल सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने में क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहल यास्की चान ने ही तो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यास्की चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो पेड़ पे चढ़ने का इस अनुभव को उन्होंने क्या करा, अपनी कहानी बनाई, अपूर्व अनुभव। यह क्या है, तेत्सुको कुरियानागी की है। अनुवाद किया है पूर्वा यागिक कुशवाहा ने। बच्चों कहानी को अच्छे से पढ़ना, समझना। इसी पे हम आपके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे। धन्यवाद।